एमबीबीएस की बात करूं और एब्रॉड की बात करूं तो दोनों ही एक ऐसे टर्म हैं जिनको अगर कनेक्ट करते हैं तो बिना स्कैम के शायद ही कोई ऐसा इंस्टेंस हो सकता है जहां पे ये ना हो। एमबीबीएस की मैं बात करूं, इंडिया की सिचुएशन में भी बात करूं तो इंडिया में भी स्कैम होते हैं। अब जब इंडिया के स्कैम्स नहीं पकड़ पाते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, तो सवाल आता है एब्रॉड में अगर स्कैम हो रहा है तो वो कैसे पकड़ेंगे। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, लास्ट ईयर हमारे पास एक पेरेंट आया, उनका ये कहना था कि सर हमने अपने एक किसी एजेंट ने हमसे बोला कि आपको XYZ कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, 10 लाख रुपए आप हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक पर्सन बोल रहा है 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए, और दूसरे पेरेंट्स हमारे पास आए, उन्होंने कहा सर हमने 20 लाख 24 लाख रुपए एजेंट को ट्रांसफ़र किए हैं, ना तो वो पैसे वापस मिल रहे हैं, ना ही हमें कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो ये तो चीज़ें होती हैं इंडिया में, लेकिन जब इसके बाद भी इंडिया में उनको हम नहीं पकड़ पाते तो एब्रॉड में क्या चैलेंज आते हैं, तो ये डिस्कस कर लेते हैं जिसके बेसिस पे आप खुद डिसीजन ले लोगे। एक रेड फ्लैग बोलूँगा एमबीबीएस एब्रॉड का, जो रेड फ्लैग अगेन आप लोग जानते होंगे मतलब क्या होता है रेड फ्लैग का। तो हमें ग्रीन फ्लैग की तरफ जाना है नहीं जाना, हमें ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ जाना है नहीं जाना है, लेकिन हम रेड फ्लैग से दूर रहते हैं। क्या है वो रेड फ्लैग, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया क्योंकि देखिए पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं ये सही ऑप्शन है। पहला जो रेड फ्लैग आपको देखना है वो है कंफ्यूजिंग नेम। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं। एक इंटरनेशनल हो गया, एक स्टेट हो गया। ये कंफ्यूजिंग नाम नहीं है। कंफ्यूजिंग नाम ये है कि स्पेलिंग की स्पेलिंग ऐसा है आपका, मान लीजिए स्पेलिंग आपका ABC है और उन्होंने बोला हमारे कॉलेज का नाम है ABBC। अब मैक्सिमम टाइम पे जब स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होगा कि ABC नाम का ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन है, तो फिर वो तो पता ही नहीं लगा पाएगा कि ABBC भी कोई कॉलेज होता है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग नाम होंगे, तो सबसे पहले तो आपको इनसे बचना है। दूसरा, क्लैरिटी नहीं रहती। अब देखिए क्लैरिटी नहीं रहती, इसका मतलब ये कि ऑनलाइन प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से ज़ीरो ऑनलाइन प्रेजेंस मिलता है। अब देखिए अब्रॉड में अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का सिचुएशन ये रहता है कि ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं रहता, लेकिन आपको ऐसे इंस्टेंस दिख जाएंगे जहाँ पे कोई बच्चा पूछ रहा है कि ये कॉलेज कैसा है, इसमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ। कुछ रिव्यूज़ मिल जाएंगे, कुछ फैकल्टीज़ मेंबर दिख जाएंगे जो वहाँ से पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट की सिचुएशन की बात करो तो हो सकता है प्राइवेट कॉलेज बहुत मार्केटिंग करता हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, कुछ ना कुछ प्रेजेंस तो दिखता है। और ये चीज़ आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल पे जाओ, उस कॉलेज का नाम फाइंड कर दो। अच्छा है बुरा है ये डिस्कशन नहीं करते, लेकिन अगर उसका प्रेजेंस नहीं दिख रहा है मतलब कुछ शेडी है, मतलब रेड फ्लैग है। तीसरा क्वेश्चन, एफएमजी नहीं है। अब देखिए एफएमजी का सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमने लास्ट ईयर और मतलब इस साल भी एक डेटा रिलीज़ किया हुआ है 2023 का, जहाँ पे आपको एफएमजी का रेशो दिखता है, जहाँ पे आपको एफएमजी का रेशो दिखता है, मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म स्टूडेंट खबरी medical.student खबरी पे मिल जाएगा। आप एफएमजी 2023 पे क्लिक करेंगे तो आप जिस भी कंट्री का ऑप्शन देखना चाहते हैं, अगेन शायद डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा आपको। मान लीजिए हमने चूज़ कर दिया रशिया, तो आपको यहाँ पे एफएमजी का रेशो दिख रहा है। अब एफएमजी रेशो देखने से क्या हम जज कर सकते हैं कि कॉलेज अच्छा है या नहीं है, ये आप पे छोड़ देता हूँ मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ एफएमजी से कि अगर वहाँ पे एफएमजी है नहीं, और ऐसा नहीं कि इस साल नहीं, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 4 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर से एफएमजी है ही नहीं, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो कॉलेज ही सही नहीं है, या फिर उस कॉलेज से स्टूडेंट वापस इंडिया नहीं आते, या तो उसी कंट्री में रुक जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको जाना है नहीं जाना तो डिसीजन आपका है। हाँ, बहुत सारे नए कॉलेज ज़रूर होते हैं, तो उनके लिए अगर पहले दो या बाकी कुछ पॉइंटर्स नहीं मिलते तो ऑब्वियसली बात है रेड फ्लैग है, अदरवाइज वो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर एफएमजी नहीं है तो चेक करो कब से नहीं है, कितने साल से नहीं है। देखो 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मान लेते नया कॉलेज है, पहला बैच निकलना है, नहीं होगा एफएमजी। क्या 10 साल पुराना एफएमजी भी नहीं होगा? तो क्वेश्चन पूछो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीस का। अब देखिए फीस एक ऐसी चीज़ है, एमबीबीएस अब्रॉड की भी अगर मैं बात करूं, हम यहाँ पे सीधा सीधा बात करते हैं लगभग 5 लाख का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ स्कैम ऐसा होता है कि आप एक काम करिए, एक क्यूआर कोड मैं दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उस पर जाके आप फीस ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखिए फीस जो आपको ट्रांसफ़र करनी है वो खुद नहीं करनी है, मेरा सजेशन ये रहेगा
फीस ट्रांसफ़र आप अपने बैंक में जाके करिए, या फिर बैंक वालों से बोलिए कि हम यहाँ पे फ़ीस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या ये जेन्युइन इंस्टीट्यूशन है या नहीं। देखिए क्या होगा, आपके शहर से ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही जा रहे हैं अब्रॉड, मल्टीपल स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उनको एक आइडिया रहता है कि आप अगर यहाँ पे फ़ीस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो किसी स्कैमर के पास नहीं कर रहे हैं, किसी फ्रॉड पर्सन के पास नहीं कर रहे हैं, आप फ़ीस एक जेन्युइन कॉलेज में कर रहे हैं, तो फ़ीस आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र करिए। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं एक काम करिए, देखिए डॉलर का रेट में कन्वर्ट करा रहे हो, आपको 85 का डॉलर मिल रहा है, मैं आपको 82 दे दूंगा, 3 रुपये बचा के कुछ नहीं होगा, 3 रुपये बचा के कुछ नहीं होगा। बेटर ये है फीस या तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करिए या फिर बैंक जाके करिए, ताकि आपके साथ स्कैम होने के चांसेस कम हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बैंक वाले ही आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उस कॉलेज में रिकग्निशन है या नहीं, उस कॉलेज में रिकग्निशन है या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी सारी ऐसी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ये एक वेबसाइट है WD-DOMS, ये है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे नाम लाने के लिए आपको परचेस करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करोगे, हालांकि इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जाके आपको एक काला चिट्ठा मिल जाता है उस पर्टिकुलर कॉलेज का। आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना है उसके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ब्लैक एंड वाइट में मिल जाएंगी। जिस भी कंट्री का देखना है वो आपको मिल जाएगा। और अगेन ये वेबसाइट से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कितने रिकग्निशन है, कब से स्टार्ट हुई है, किस मीडियम में कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी इस स्कैम से बचने में। अब सवाल ये आता है कि सर ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, इस नंबर पे या तो आप अपने कॉलेज का नाम मैसेज कर दो, या फिर MBBS अब्रॉड से कर रहे हो, ये जानना चाहते हो फेयर कॉलेज कौन से हैं, सही कॉलेज कौन से हैं, वो कर दो। हमारी टीम आपको डिटेल में गाइड कर देगी कि या तो वो कॉलेज स्कैम है, वहाँ पे प्रोसेस मत करो, या फिर जो प्रोसेस अगर आप करना चाह रहे हो उसमें बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है वो आपको गाइड कर देगी। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.